हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैंने यूपीएसआई 2021 का एग्ज़ाम जो है 13 नवंबर को दिया है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम में कैसा लेवल आया पेपर का और पेपर का लेवल कैसा आगे आ सकता है। ठीक, जो मतलब मेरे फ्रेंड लोग जो दे रहे हैं एग्ज़ाम 15, 16, 17, 18 लोग तारीख को दिए, उन सबसे जो मैंने चीज़ें पता की और एज आ मुझे एक्सपीरियंस यूपीएसआई यूपी पुलिस एग्ज़ाम का है, क्योंकि मैंने 2 बार मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम बीट किया है और यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम भी मेरा बहुत अच्छा गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर एग्ज़ाम बहुत ही टफ आ रहा है या एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड, तो मैं बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम मॉडरेट आ रहा है। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करना चाहूँ, सबसे पहले बात करूँ मैं कि हिंदी, तो हिंदी का जो वेटेज है वो देखा है तो आपका जो हिंदी का जो लेवल आ रहा है पेपर का, वो एक नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल है। ठीक है, जिसमें कि हिंदी में आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा ध्यान देके जाइए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन जो है थोड़ा डीपली पूछा रहे, बाकी नॉर्मल आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो मैं आपको रस, छंद, ठीक, इनके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और भाषा, हिंदी भाषा, और आपको बता तो आपको थोड़ा सा आप ये देखिए कि उस चैप्टर को थोड़ा ध्यान में रखिए, जिससे कि वेटेज जैसे अलंकार आ सकता है, आगे आने वाली चैप्टर में आ सकता है अलंकार। ठीक है, और हिंदी साहित्य में खासकर अपभ्रंश जो है, रचनाएं तो आपको आ ही रही, लेकिन अपभ्रंश का जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके लिए हिंदी, बाकी सब नॉर्मल हिंदी में। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीएस का है, तो जीएस की सेक्शन की बात करें तो जीएस जो है वो मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं जीएस को। और जीएस का जो मेनली जो उनका जो फोकस है पॉलिटी पर है। पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी का रहे, हाँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही जो नॉर्मल है, मतलब वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन आता है एसएससी वगैरह वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक पढ़ लेंगे उससे काम हो जाएगा, रिवीजन कर सकते हैं मतलब। और रही बात मूल विधि की, तो मूल विधि का वेटेज उतना नहीं है, मतलब आप एक दो केस के एक दो क्वेश्चन आएंगे और आईपीसी और सीआरपीसी मिला के एक क्वेश्चन आएगा, और बाकी जो मिक्स जीएस आई जिसमें कि आपका स्टैटिक जीके और साइंस, इकोनॉमिक्स का मेन रोल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट बेसिक क्वेश्चन एकदम। थर्ड सेक्शन की बात करें तो वो है हमारा मैथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ का जो पेपर आ रहा है वो अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, लेकिन मैं सब में बोलूँ तो पेपर जो आ रहा है वो मॉडरेट आ रहा है। कई लोग कहेंगे सर पेपर तो मतलब बहुत ही सिंपल आ रहा है, तो मैं कहूँगा पेपर सिंपल नहीं, क्योंकि पेपर में कॉन्सेप्ट का कोई खेल नहीं है। मतलब अगर आप ये सोचिए कि उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट में कोई फेरबदल किया, तो कॉन्सेप्ट में कोई फेरबदल नहीं किया, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। मतलब जो हम लोग कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हर एक, मतलब से टाइम एंड डिस्टेंस पर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किया वही कॉन्सेप्ट है उसमें भी लग रहा है, या नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट। बस फ़र्क कहाँ आ रहा है, फ़र्क ये है कि जो क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि एक काम को 1240 दिन में करता हो, भी उसी काम को जो है 1350 दिन में करता है, उसी एक काम को 789 दिन में, तीनों काम को उसी दिन में कराए। तो एक एग्जाम्पल तौर पर समझिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें सर्कल है या स्फेयर है, मतलब गोला है आप बोल सकते हैं, और शंकु, इन सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है, मेंसुरेशन ज़्यादा नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर आपको मैथ अगर बीट करना है तो आप कैलकुलेशन थोड़ा काम करिए, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब रटिए, रट डालिए जो भी लिखा हुआ आपने। और उसके अलावा जो है आप थोड़ा सा जैसे कि आप प्रॉफिट लॉस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे थोड़ा। ठीक है, और हाँ, खास बात एक बताऊँ आपको कि जो इसमें जो क्वेश्चन बनना है वो आपको अभी अभी तक जो सिम्टम आया है वो देखा है, तो उसमें जो मेन जो है उसमें देखा आ रहा है एपीयू जीपी। ठीक है, लेकिन आगे भी आप याद रखिए सेट्स, परमुटेशन, कम्बिनेशन और स्टैटिक, इन पे ध्यान देके जाइएगा। ठीक है, मेरे सेट में तो एपीजीपी के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और लगभग 30 to 32 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, जो बाकी क्वेश्चन है उसमें जीएस के 2 क्वेश्चन, बाकी रीजनिंग है। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग सेक्शन में। तो रीजनिंग जो सेक्शन है उसमें जो आपको है, तो आप जो नॉर्मल रीजनिंग आपने पढ़ी वो सब आ रही वही, कुछ अलग नहीं है। एक क्वेश्चन इनइक्वलिटी का आ रहा है जो कि आरपीएफ एसआई में आया, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना जाके। और एक आ रहा है फिगर काउंटिंग का, कोई भी फिगर दे सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और कथन तर्क निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और अब सुनने में आ रहा है इधर जो भी शिफ्ट आ रही है उसमें शायद मशीन इनपुट आउटपुट भी पूछा जा रहा था, मेरे में तो नहीं आया था 13 तारीख में, लेकिन अब आ रहा, तो आप उसको ध्यान में दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एकदम बेसिक है एकदम। हाँ, ये कि थोड़ा जो एनएससीआईटी कंपनी पेपर कराई, थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा जो बड़े बड़े क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, फॉन्ट की प्रॉब्लम हो रही है।
और पूरे 160 में 160 अटैम्प्ट करिए। और अगर देखा है तो बेस्ट अटैम्प्ट कितना है, तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी मतलब कोई भी हो, XYZ कोई भी शिफ्ट हो, ओवरऑल अगर आप 110 प्लस अगर आपने ठीक किया तो मेरे हिसाब से बेस्ट अटैम्प्ट है आपका। और बाकी को अटैम्प्ट पूरे करने हैं 160, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। और कोई जानकारी के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।